ये हमारा है ब्रेक स्टेटमेंट, ठीक है। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्रेक? ब्रेक स्टेटमेंट का मतलब क्या है? इमेच्योरली, ठीक है। अगर चुप करो, क्या हुआ? अगर आपके फॉर लूप में अगर आप चाहते हो, इफ यू वांट, इन केस ऑफ फॉर लूप, इफ यू वांट टू टर्मिनेट द लूप प्रीमैच्योरली, ठीक है, तो वहां पर हम दो कंडीशनल स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास दो कंडीशनल स्ट्रक्चर्स है, उसके लिए हमारे पास दो कंट्रोल स्टेटमेंट्स है। अगर आप चाहते हो अपने प्रोग्राम को, अपने फॉर लूप को प्रीमैच्योरली टर्मिनेट करना, समझ आ रही है मेरी बात? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका आउटपुट आ रहा है 1 2 3 4 5 एंड 6, ये आपका आउटपुट आ रहा है किसी फॉर लूप का, ठीक है। फॉर लूप का आउटपुट क्या आ रहा है? 1 2 3 4 5 6। बट इफ यू वांट टू टर्मिनेट दिस फॉर लूप एट पॉइंट 4, अगर आप सिर्फ इटरेशंस 3 या 4 करना चाहते हो अपने फॉर लूप में, तो वहां पर हम दो चीजों का इस्तेमाल करते हैं। एक, दो कंट्रोल स्ट्रक्चर है हमारे पास, नंबर 1 इज ब्रेक एंड नंबर 2 इज कंटिन्यू, ठीक है। कंटिन्यू हालांकि डिफरेंट है, कंटिन्यू में हम स्किप करते हैं किसी पर्टिकुलर इटरेशन को, लेकिन ब्रेक से क्या होता है? अगर आप चाहते हो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अपने लूप को टर्मिनेट करना, इन सिंपल वे वी कैन से दैट इफ वी वांट टू टर्मिनेट द लूप प्रीमैच्योरली, then we can make use of a special structure, special loop control structure that is called the break। क्लियर हो रहा है? तो इस ब्रेक से, लेकिन ब्रेक को इंप्लॉय करने से पहले हमने क्या करना है? हमने बताना है ना लूप को कि कहां पे रुकना है, कहां पे टर्मिनेशन करनी है, कहां पे टर्मिनेट होना है। उसका मतलब है हमने क्या देना है? हमने कंडीशन देनी है। अगर आपका वैल्यू 4 आ गया, देन यू हैव टू ब्रेक, यही कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो, इफ यू वांट टू कंट्रोल योर लूप, अगर आप चाहते हो उस पर कंट्रोल करना, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे उसको टर्मिनेट करना, देन वी आर मेकिंग यूज अ स्पेशल कंट्रोल स्ट्रक्चर, दैट इज अ ब्रेक स्टेटमेंट। बट फॉर इंप्लीमेंटिंग दिस वेरी स्ट्रक्चर, व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू इंप्लीमेंट ए कंडीशन। हमने किसी एक कंडीशन का इस्तेमाल करना है, हमने उसे बताना है कि किस पॉइंट पर रुकना है, तो उसके लिए हम एक कंडीशन दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां पे बताना चाहूंगा, हमारे पास एक लिस्ट है, किसकी लिस्ट है? फ्रूट्स की। इसमें कौन कौन सा है? ये वाले हमारे पास इसके एलिमेंट्स हैं, क्लियर। लेकिन मैं चाहता हूं जब वैल्यू कहां पर पहुंचे? बनाना तक, वहां पर लूप टर्मिनेट होना चाहिए। समझ आ रही है मेरी बात? अगर मैं ब्रेक का इस्तेमाल ना करूं तो सारे के सारे प्रिंट हो जाएंगे इस फॉर लूप से। अगर मैं कहूंगा फॉर एक्स फ्रूट्स तो प्रिंट एक्स, तो ये वाला पोर्शन जो है ना, ये वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होगा। समझ आ रही है बात ना? ये वाला पोर्शन जो है ना, इससे क्या होगा? सारे के सारे जो इसके एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे आपके प्रिंट आउट हो जाएंगे। समझ आ रही है बात? लेकिन मैं चाहता हूं जब आपका एलिमेंट सर्च करने के बाद इटरेशन, कौन सी इटरेशन आ जाएगी? थर्ड, वहां पे क्या होना चाहिए? ब्रेक होना चाहिए, वहां पर ये टर्मिनेट होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने यहां पर कंडीशन लगा दी, इफ x इज इक्वल टू बनाना, अगर x का वैल्यू ये आ गया, देन यू हैव टू ब्रेक। समझ आ रही है बात? तो इससे क्या होगा? जब ये वाला वैल्यू आ जाएगा, जब ये वाला वैल्यू, अच्छा यहां पर मुझे एक बात बता दो, ये बनाना प्रिंट होगा कि नहीं होगा? ये डिस्प्ले होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि मैंने पहले उसको प्रिंट करवाया यहां पे, फिर मैंने उसको ब्रेक करवा दिया। मैंने इसे कहा कि पहले x का वैल्यू फ्रूट से ले लो, एप्पल का आ जाएगा x में तो प्रिंट हो जाएगा, फिर मैंगो का आ जाएगा x में, प्रिंट हो जाएगा। क्यों? कंडीशन फॉल्स है, ठीक है। कंडीशन फॉल्स, x का वैल्यू तो मैंगो है ही नहीं, बनाना है नहीं। लेकिन जब बनाना आ जाएगा उसको पहले क्या करना है? उसके बाद कंडीशन देखनी है, क्या x का वैल्यू किसके बराबर है? इफ सो देन यू हैव टू ब्रेक। सम क्लियर? ठीक है। तो ये ब्रेक का हम इस्तेमाल करते हैं अपने किसी, अच्छा यहां पे देखो, अब यहां पे क्या होगा? For x in fruits, if x equal to banana, then you have to break। उसका मतलब है दो ही प्रिंट आ जाएंगे, एक ही आ जाएगा इसमें, कौन सा? समझ आ रही है बात? यहां पर सिर्फ आपका वैल्यू कौन सा प्रिंट होने वाला है? एप्पल, बनाना नहीं आएगा, क्योंकि मैंने पहले ही उसका इस्तेमाल किया कि जब वो आ जाएगा बनाना का वैल्यू, जब x का वैल्यू इक्विवेलेंट हो जाएगा किसमें? बनाना का, तो आपको क्या करना है?
ब्रेक, जब ब्रेक होगा तो प्रिंट कहां से हो जाएगा, ठीक है, प्रिंट तो नहीं होगा, उसका मतलब है सिर्फ कौन सा वैल्यू आ जाएगा उसमें, एप्पल। क्लियर हो रहा, यानी ब्रेक का इस्तेमाल हम अपने लूप को प्रीमैच्योरली टर्मिनेट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। क्लियर। इसके अलावा दूसरा एक कंट्रोल स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या कहते हैं, कंटिन्यू। कंटिन्यू से क्या होता है ये आपने पढ़ा है, कंटिन्यू से किसी पर्टिकुलर इटरेशन को आप स्किप करवा रहे हैं, ठीक ना। इफ यू वांट टू स्किप अ पर्टिकुलर इटरेशन देन यू आर मेकिंग यूज ऑफ द कंटिन्यू स्टेटमेंट। वी कैन यूज कंटिन्यू स्टेटमेंट इनसाइड द फॉर लूप टू स्किप द एजुकेशन ऑफ द फॉर लूप बॉडी फॉर अ स्पेसिफिक कंडीशन। किसी पर्टिकुलर कंडीशन को के हिसाब से, किसी पर्टिकुलर इटरेशन को कंडीशन के हिसाब से जो इटरेशन आ रही है उसको स्किप करना, बाकी जो वैल्यूज है वो सारे के सारे आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लिस्ट है स्विफ्ट, पाइथन, जावा एंड सी प्लस प्लस। मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि जब लैंग्वेज का वैल्यू क्या बन जाए, जावा, उसको क्या करना है, कंटिन्यू। उसका मतलब जब कंटिन्यू का होगा तो ये वाले जो स्टेटमेंट्स उसके बाद वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे, वो स्किप हो जाएगा। समझ आ रही है बात। जब इसका सामना किसके साथ होगा, कंटिन्यू के साथ। कंटिन्यू क्या कहता है कि आने वाले उसके जो स्टेटमेंट्स है उसके बाद जो स्टेटमेंट्स है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, स्किप हो जाएंगे, कंट्रोल वापस यहां पे चला जाएगा। जब x का वैल्यू क्या आ जाएगा, जावा, तो उसका मतलब है बाकी जितने भी, तो जब जावा है तो कंटिन्यू, कंटिन्यू मींस प्रिंट पे मत जाओ, वापस चले जाओ यहां पे, उसका मतलब स्विफ्ट आ जाएगा, पाइथन आ जाएगा, लेकिन आपका जावा वहां पर प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद सी प्लस प्लस तो हो जाएगा, है ना। लेकिन आप पर्टिकुलर इटरेशन को, जावा के पर्टिकुलर इटरेशन को आप यहां पे क्या करवा रहे हो, स्किप करवा रहे हो। कौन से एलिमेंट को, जावा। क्यों, क्योंकि आपने जावा पर एक कंडीशन लगा दी कि अगर आपका लैंग्वेज जो है, जो वेरिएबल फॉर लूप में है, अगर उसका वैल्यू क्या आ गया तो वहां पर आपको क्या करना है, कंटिन्यू करना। उसका मतलब क्या है कंटिन्यू, कि आने वाले जो स्टेटमेंट्स है उसके वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे, आने वाले जो कोड है वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, तो वापस कंट्रोल कहां पे चला जाएगा, फॉर लूप। क्लियर। तो ये वाला जो जावा जो है ये प्रिंट नहीं होगा, बाकी जितने भी होंगे स्विफ्ट, पाइथन, सी प्लस प्लस ये आ जाएंगे, लेकिन एक पर्टिकुलर इटरेशन को आप स्किप करवा रहे हो बाय मेकिंग यूज अ स्पेशल कंट्रोल स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज द कंटिन्यू। क्लियर, ठीक है। हालांकि आपने ये पढ़ा है उसमें व्हाइल लूप में भी। हाँ, जरा यहां देखो, एक लिस्ट है जिसमें नंबर है, कौन कौन, 1, गौर से सुनना, 1, 2, -3 भी है, 4, -5 एंड 6, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं सिर्फ उन नंबर्स को ऐड हो जाए जो पॉजिटिव है। मैं क्या चाहता हूं, मैं उन नंबर को ऐड करने जा रहा हूं यहां पर जो सिर्फ क्या होगा, जो पॉजिटिव है। उसका मतलब है कौन सा वैल्यू होगा, फिर पॉजिटिव ऐड किसको होगा, एक तो ये आ जाएगा उसमें, दूसरा कौन सा आ जाएगा, 4 and 6, हाँ, 1 इसका ऐड होगा, 2 होगा, 4 होगा एंड 6 होगा, तो टोटल कितने आ जाएंगे, 6, 4, 10, 12, 13। इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, 13 आना चाहिए। दो जगहों पर ये स्किप होगा, किस किस जगह पर, -3 एंड -4 पर, तो उसका मतलब है मुझे कंटिन्यू का इस्तेमाल करना है। जब वैल्यू किसके बराबर होगा, -3 के बराबर, तो उसको कंटिन्यू कर दो, यानी इसको स्किप कर दो, इसको ऐड नहीं करना है। समझ आ रही है मेरी बात। मैं उसे कहूंगा 1 को ऐड कर दो, हाँ कर लिया, फिर 2 को ऐड कर दो, +2, ठीक है। अब 3 है, नहीं, स्किप कर दो। तो स्किप करने से क्या मुराद है, मुझे यहां पर किसका इस्तेमाल करना है, कंटिन्यू का। क्लियर हो रहा है। अब देखो मैं क्या लिखूंगा, सम क्या करना है मुझे, एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया सम पॉजिटिव, आप कुछ और भी लिख सकते हो, x या सम ऑनली, लेकिन यहां पर याद रखने के लिए मैंने यहां पे लिखा सम पॉजिटिव। वो मींस सम कर दो, सिर्फ किस नंबर का सम कर दो, पॉजिटिव नंबर का। एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया और उसको मैंने पहले इनिशियलाइज करके रखा, उसमें मैंने रखा है 0। क्लियर। अब यहां से फॉर लूप स्टार्ट होता है। फॉर नम, ये नाम क्या है, नंबर, एक वेरिएबल है, आप x भी लिख सकते हो, आपकी जो मर्जी है। फॉर नम इन नम्स, नम्स में क्या है, ये सारे के सारे। जब नम्स में पहला वैल्यू इसमें आ जाएगा वो कौन सा है, 1, कौन सा वैल्यू है, ठीक है, एक एक करके आता ना इटरेशन में, फॉर लूप में एक एक करके आता है, तो पहला वैल्यू नम में चला जाएगा। इफ नम ग्रेटर देन 0, अगर नम क्या हुआ, सॉरी, लेस देन 0, अगर नंबर में जो वैल्यू इस वक्त है वो कौन सा वैल्यू है, 1। इफ नंबर इज लेस देन 0, आ जाओ, इफ नंबर इज लेस देन, इफ नंबर इज
लेस देन 0, क्या कंडीशन ट्रू है फॉल्स है? इफ नम लेस देन 0, मैं बोल रहा हूं इसको कि कंडीशन क्या है और मुझे करना क्या है, मुझे पॉजिटिव नंबर्स का ऐड करना है। तो जाहिर सी बात है दो चीजें मुझे यहां पे स्किप करनी है, एक -3 एंड -4, इसको मैंने ऐड ही नहीं करना। समझ आ रही है बात? तो मैंने यहां पर कौन सी कंडीशन लगा दी, इफ वाली कंडीशन। इफ में मैंने क्या बता दिया उसका कि अगर नंबर किससे छोटा होगा, वो कौन से नंबर से 0 से छोटा, नेगेटिव नंबर्स, तो वहां पर क्या कर दो, कंटिन्यू मींस स्किप कर दो। तो सिर्फ कौन से नंबर्स आ जाएंगे, पॉजिटिव। पहला नंबर क्या आ जाएगा 1। अब कंडीशन क्या है, 1 लेस देन 0, नो। अगर नो है तो ये वाला एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, तो उसका वैल्यू यहां पर आ जाएगा सम पॉजिटिव इज इक्वल टू नम प्लस सम पॉजिटिव। क्लियर? सम पॉजिटिव में क्या है 0, ओ हाँ जी, सम पॉजिटिव में क्या है, इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, पहली इटरेशन पे इसका वैल्यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0 + 1 दैट इज इक्वल टू, तो पहला आ जाएगा हमारा 1। इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, सम पॉजिटिव प्लस इक्वल टू। इसका मतलब क्या है इसका, यानी सम पॉजिटिव इक्वल टू नम प्लस सम पॉजिटिव। सम पॉजिटिव में क्या है 0 + 1 दैट इज इक्वल टू। क्लियर? अब दूसरी इटरेशन पे उस पे वैल्यू क्या आ जाएगा 2। कंडीशन फॉल्स, ठीक है, कंडीशन ट्रू तो नहीं है, तो उसका मतलब है अब क्या आ जाएगा 1 + 2 दैट इज इक्वल टू 1 + 2। तो अब क्या आ गया सम पॉजिटिव में 3। तो अब क्या आ गया थर्ड इटरेशन पे -3। अब इफ नम लेस देन 0, यस, उसका मतलब है कंटिन्यू, वापस चला जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्लियर? तो एक स्पेशल प्रोग्राम हमने यहाँ पे लिखा है जिसका इसमें हमने इस्तेमाल किया है किस चीज को, कंटिन्यू को। हमने यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स को स्किप करवा दिया और जो पॉजिटिव नंबर्स है वहां पर हमने क्या करवा दिया, ऐड करवा दिया। आप खुद ही अगर आप चाहते हो -3 और -5 को ऐड हो तो आप क्या करोगे, कौन सी कंडीशन लगा दोगे यहाँ पे, ग्रेटर, तो फिर ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो उसका मतलब है ये वाले दो क्या हो जाएंगे, स्किप हो जाएंगे, ये स्किप हो जाएंगे, बाकी इनका ऐड हो जाएगा। क्लियर? ओ क्लियर से कैसे, ठीक है, क्लियर हो रहा है सबको? सर एट द सेम टाइम नहीं कर सकते, मतलब फायदा क्या है सेम टाइम करने, उसका मतलब है अगर आप एक ही, और चुप करो, अगर आप एक ही प्रोग्राम में ऐड भी करवा रहे हो, हाँ वो भी होगा, आराम से होगा। हाँ हाँ, अगर आपका पॉइंट है कि अगर, और चुप करो, आप चाहते हो कि अगर इसी में मैं इसका भी ऐड कर दूं सर वो नहीं, और इनका भी ऐड कर दूं, वो नहीं, दोनों को एक साथ स्किप करना, -3 को भी -5 को। हाँ बिल्कुल लगा सकते हो यहाँ पर इफ कंडीशन में, अगर नाम का वैल्यू -3 एंड -5 आ गया, लेकिन हो सकता है कभी कभार ज्यादा नंबर, तो वो सारे के सारे यहाँ पर मेंशन करने पड़े। ठीक है, तो बेहतर है ना एक ही कंडीशन लगा, जो भी नंबर फिर आ जाएगा उसको स्किप कर दिया। क्लियर? अब सबसे अहम, हाँ जी, सबसे अहम, और इसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, रेंज फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं फॉर लूप में। ठीक है, रेंज क्या होता है, अगर आपको यहां से लेकर यहां तक जाना है, रेंज वही है ना, इसी रेंज में। ठीक है, मैंने उसको आवाज दी लेकिन वो आवाज की रेंज में नहीं था, मेरी पहुंच से बाहर था, रेंज से बाहर था। अब मैं चाहता हूं, कभी कभार आप चाहते हो कि मैं चाहता हूं 0 से लेकर 10 तक नंबर्स ये आ जाए, 0 1 2 3 4 5 6 9 7 8 9। ठीक है, कभी कभार मैं चाहता हूं 5 से लेकर 15 तक नंबर्स प्रिंट हो जाए, तो कोई रेंज आप दे रहे हो ना, रेंज क्या है 5 से लेकर 15 तक, रेंज क्या है 0 से लेकर 10 तक। ठीक है, कभी कभार ऐसा भी मन चाहता है कि मेरे प्रोग्राम में वो वाले नंबर्स प्रिंट हो जाए, डिस्प्ले हो जाए जिसका रेंज इसमें आता है 0 से लेकर 10 तक, या 5 से लेकर 15 तक, या कभी कभार आप चाहते हो कि 99 से लेकर 1 तक, पीछे माइनस की ओर जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर हम एक रेंज को स्पेसिफाई करने जा रहे हैं। यहां पर हम किसको स्पेसिफाई कर रहे हैं, प्रिंट करवा रहे हैं, किसको, एक रेंज को करवा रहे हैं। तो उसके लिए एक स्पेशल फंक्शन है हमारे पास जिसको हम रेंज फंक्शन कहते हैं, और इसका इस्तेमाल हम फॉर लूप में करेंगे। The Python range function is it's a built-in function when you want the for loop to run for a specific number of times। अगर आप चाहते हो आपका for loop specific 3 बार 4 बार 10 बार 15 बार चले, समझ आ रही है मेरी बात, मैं क्या बता रहा हूं, अगर आप चाहते हो कि आपका for loop कितनी बार चले, 10 बार, स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स अगर आप चाहते हो वो चले, तो वहां पर हम रेंज का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यू नीड टू स्पेसिफाई द रेंज ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू प्रिंट आउट
द रेंज फंक्शन वर्क्स रियली वेल, वहां पर आप रेंज फंक्शन का इस्तेमाल करोगे। अब क्या होता है रेंज फंक्शन में? रेंज फंक्शन में हमने क्या देना पड़ता है? सबसे पहले एक पैरामीटर स्टार्ट, कहां से स्टार्ट होगा? समझ आ रही है बात? स्टार्ट 5 से लेकर 10 तक, 15 से लेकर 30 तक, 15 से लेकर 1 तक, है ना? ये है उसका मतलब आपको क्या देना है? क्या देना है हाजिक? स्टार्ट। ये आपके आर्गुमेंट में देना है, मैं अभी बता दूंगा कैसे दोगे आप। आर्गुमेंट में सबसे पहले क्या देना है? स्टार्ट। कोई वैल्यू होगा 0 से लेकर 10 से लेकर 15 से लेकर, और क्या देना है? स्टॉप वैल्यू, कहां पे खत्म होगा ये। और एक वैल्यू आपको देना है, वो देना है स्टेप। स्टेप मींस अगर 1 2, लेकिन आप चाहते हो 1 4 उसके बाद 6, स्टेप क्या है? 2 2 का स्टेप। अगर एक ही है तो 1 2 3 4, तो स्टेप में आपको 1 लिखोगे, क्लियर। लेकिन कभी कभार क्या होता है, आप सिर्फ स्टार्ट लिखते हो, बाय डिफॉल्ट क्या लेगा वो? स्टॉप 0 और सेटअप क्या लेगा? 1। समझ आ रही है बात? मैं अभी एक प्रोग्राम पे जाऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये एक प्रोग्राम है, फॉर एक्स रेंज 3, फॉर एक्स रेंज, उसका मतलब है कौन से नंबर प्रिंट होके आ जाएंगे? एक तो यहां पर तो मैंने स्टॉप लिखा, ये जो ये है ना, इसमें मुझे लिखना था एक्चुअल में स्टार्ट कहां से करना है, स्टॉप कहां करना है, और सेटअप कितने हैं। तो अगर आपने सिर्फ दिया है 3 मीन स्टॉप, स्टॉप देना कंपलसरी है, ये गौर से सुना। स्टॉप जो पैरामीटर है ये कंपलसरी है, ठीक है। अगर आप नहीं दोगे स्टार्ट तो ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या लेगा? 0। अगर आप नहीं दोगे सेटअप तो ये क्या ले लेगा? बाय डिफॉल्ट वैल्यू ले लेगा, ठीक है। उसका मतलब है इसका आउटपुट क्या आ जाएगा? फॉर एक्स इन रेंज 3, उसका मतलब है स्टॉप कौन सी है? 3, तो स्टार्ट कहां से होगा? 0 के बाद 1, उसके बाद 2, 0 1 एंड 2 आ जाएगा, 3 आने वाला नहीं है। जिसको आप स्टॉप लगा रहे हो वो वाला प्रिंट नहीं होगा। समझ आ रही है बात? कैमरा क्लियर हो रहा है? देखो, हम अगर आप चाहते हो किसी क्या बोलते हैं इसको, किसी रेंज को सीक्वेंस ऑफ नंबर, अगर आप चाहते हो सीक्वेंस ऑफ नंबर उसको प्रिंट करवा लेना, डिस्प्ले करवा लेना। सीक्वेंस ऑफ नंबर समझ रही है बात? सीक्वेंस मींस 1 2 3 4 5 6 10 से लेकर 15 तक, ये सीक्वेंस है ना, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। इफ यू वांट दैट योर प्रोग्राम विल डिस्प्ले द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, यहां तक क्लियर? देन हियर वी आर मेकिंग यूज ऑफ अ स्पेशल फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन, दैट इज कॉल्ड एज द रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शन को कैसे इस्तेमाल करोगे? अब चूंकि सीक्वेंस ऑफ नंबर किसी जगह से स्टार्ट भी होती है और सीक्वेंस ऑफ नंबर किसी जगह पर स्टॉप भी होता है, ठीक है, और इनके बीच में डिफरेंस भी होता है कि नहीं है? उसका मतलब है आपको कंट्रोल दिया गया है कि अगर आप चाहते हो अपने रेंज में 0 से स्टार्ट करना, 1 से स्टार्ट करना है, 2 से स्टार्ट करना है, देन यू कैन मेक यूज ऑफ दोस थिंग्स। यानी इस रेंज में इस पैरामीटर में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। हालांकि चूंकि यहां पर मैंने सिर्फ किसका इस्तेमाल किया है? 3 मीन सिर्फ एक, ये कौन सा है? स्टॉप वाला, ठीक है। उसका मतलब है पहला वैल्यू क्या आ जाएगा? 0, उसके बाद 1, उसके बाद क्या आ जाएगा? 2, 3 जो है ये स्टॉप हो जाएगा, यहां पर हमने नहीं लेना। एक और फंक्शन में बता दूंगा जहां पर स्टॉप भी है, स्टार्ट भी है। हाँ, अब जरा यहां देखो, इस वाले प्रोग्राम को देखो, आपको फॉर आई इन रेंज, आई का जो वैल्यू है वो किस रेंज में है? और गौर से सुनो, फॉर लूप है, आई वैल्यू ले रहा है किस रेंज में? 0। ये क्या है? स्टार्ट। स्टॉप क्या है? 10। सेटअप क्या है? इसका आउटपुट क्या जाएगा? 0 2 4 6 0 8, बस। उसका मतलब है इसका आउटपुट आ जाएगा 0, उसके बाद 2, उसके बाद 4 6 एंड 8, और कुछ आने वाला है? एक प्रोग्राम यहाँ पे मैंने शायद इसमें रखा इसका भी प्रोग्राम है पर नहीं आपको नहीं करना है ये। आज वहां पे आ जाओ, इसको कमेंट आउट कर दो, आज इसको कमेंट आउट कर दो यहाँ से, ये वाला पोर्शन, कंट्रोल स्लैश, ठीक है। एक सेकंड, अब इसको मैं इसको क्लोज करता हूँ, इसको ऑन कर दो, इस वाले प्रोग्राम, हाँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। सेम कंट्रोल हैश। अच्छा देखो, अब इसका आउटपुट क्या आने वाला है?
व्हाट विल द आउटपुट ऑफ दिस वेरी प्रोग्राम? 0 1 2 आपको x प्रिंट करना है, जो कौन सा वैल्यू लेगा? रेंज 3, इसका मतलब है 0 1 एंड 2। अब कर दो, क्या आ गया? प्रिंटिंग 0, प्रिंटिंग 1, प्रिंटिंग, क्योंकि यहां पर प्रिंटिंग लिखा है, पहले प्रिंटिंग आ जाएगा फिर 1, फिर प्रिंटिंग आ जाएगा फिर 2, प्रिंटिंग आ जाएगा फिर 3। इसमें 3 आएगा नहीं, 2 आ गया। क्लियर? हाँ, इसको कर दो बंद, कमिट आउट कर दो। हाँ, अब ये वाला जो है ना, इसको एक्टिव कर दो। नहीं ये वापस कर, तो क्या करो, कंट्रोल Z। कंट्रोल हाँ, अब डिलीट नहीं हाँ, ये वाला पोर्शन जो है ना, ये खत्म कर दो। जा और 1 सेकंड। अब देखो, इसको भी कर दो यहाँ से erase। इसका आउटपुट क्या जाएगा? इस वाले प्रोग्राम का आउटपुट क्या आने वाला है? 0 1 2। उसका मतलब है स्टार्ट कहां से करना है? 0 से। स्टॉप कहां करना है? बीच में डिफरेंस क्या रखनी है? 1। 0 1 2। क्या आ गया? 0 1 2। 0 1 2। उसको कमिट आउट कर दो। हाँ, इसको एक्टिव कर दो, इस वाले प्रोग्राम को, यहां से यहां तक, बस ज्यादा वो ज्यादा यहां तक बस। क्या हो गया? नहीं यहाँ है, कहाँ गया? और ये वाला पोर्शन यहाँ तक, अब कर दो। हाँ, अब इसका आउटपुट क्या आ जाएगा? 0 देखो, हमने फॉर लूप चलाया, एक्स में वैल्यूज आने वाले हैं, कहां से कहां तक? 1 से लेकर 10 तक, और बीच में डिफरेंस क्या रहेगी? 3। और फिर इसको प्रिंटिंग करवा देगा। ठीक है, इसको 1 3 6 9। क्या बीच में है ना 3 दिन के डिफरेंस। क्लियर हो रहा है? क्यों क्लियर कर सकते? देखो, पहले आ गया 1, उसके बाद 3 की डिफरेंस आ गई, 1 2 3, उसके बाद क्या आ गया? 4 एंड 3 7 एंड 3 10। उसका मतलब 10 नहीं आ जाएगा, क्योंकि स्टॉप वाला नंबर जो है वो प्रिंट होने वाला है। ठीक है, इसको कमिट आउट कर दो। स्टॉप कैसे प्रिंट कर सकते? अब इसको ऑन कर दो। एक सेकंड। हाँ, जरा इसको कर दो। अब पिछले साल का मैं थोड़ा सा यहाँ बताना चाहूंगा। ओह मुसैब, अभी नहीं, ये भी आ गया इसमें। बोलो, इसका क्या मतलब है? हाँ जी, इसको भी ये मिटाओ। ये क्या, इसका क्या मतलब? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वेरी एंड इक्वल टू? मैंने बताया है पिछले साल। ओह क्या, चलो बात हो नहीं, उठो, खड़े हो जाओ, बोलिए फर्स्ट, बोल ज्यादा मस्त आ जाओ यहाँ पे। आप मुझे बता दो, इसका मीनिंग क्या है? आपने पिछले साल एग्जाम में आया था, प्रैक्टिकल भी दिया आपने, वो प्रैक्टिकल दिया, दोनों दे दिए। बता मुझे इसकी क्या फंक्शन है? एंड इक्वल टू, उसके बाद मैंने सेपरेटर रखा है ये वाला। अगर इसको हम नहीं रखेंगे इसमें, तो सेपरेटर ऑलरेडी क्या आता है? 0। क्या न्यू लाइन आता है। अगर आप कुछ नहीं रखोगे तो न्यू लाइन आ जाएगा दूसरी लाइन पे। पहली लाइन पे आ जाएगा 1, दूसरी पे 2 3 एंड 4। ठीक, लेकिन मैंने इसे कहा कि एंड जो है ना, एंड जो है 1 के बाद एंड आ रहा है, लेकिन वहां पर क्या रखेगा? ये स्पेस। एंड किसे करोगे? वो समझ आ रही है बात? ये एक फंक्शन है ना, एंड फंक्शन। आप इसे प्रोग्राम को बता रहे हैं कि 1 2 3 4 जो सीरियली आ रहे हैं, एंड क्या होगा? एक लाइन में क्या आ जाएगा? 1, दूसरी लाइन में क्या आना था? 2 3। लेकिन मैं उसे बता रहा हूं कि एक ही लाइन में आ जाए और उनके बीच में स्पेसिंग रहे, कौन सी? खाली। जरा इसको एग्जीक्यूट कर दो प्रोग्राम। क्या आ गया? 0 1 2 3 4। समझ आ गया? अब सेपरेटर का अब इसको हटा दो। ये समझ में आ गया सारा?
अब इसको हटा दो, एंड को हटा दो, एंड को, एंड हाँ ये वाला भी, हाँ अब इरेज कर दो, करो इरेज यहां तक, कामा साथ, कामा भी, अब कर दो। अब क्या जाएगा, क्या आ गया 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4, क्लियर हो रहा है, आवाज है क्लियर, आवाज ठीक है ठीक है ठीक है। अब हो गया आज का। आवाज थोड़ा सा बताना है बस, आपका प्रोग्राम आपका ये क्लियर हो गया, इसको क्या हो गया, हो गए खराब, बस अब आप करेंगे। अच्छा यहाँ देखो, पहली बात आपने स्टॉप का इस्तेमाल किया, क्लियर। स्टॉप से क्या होता है, जब आप चाहते हो आपका प्रोग्राम किस, आपका सीक्वेंस किस पोजीशन पे स्टॉप हो, लेकिन स्टॉप वाला आपका प्रिंट नहीं होगा। ये क्लियर हो गया, यही लिखा व्हेन द यूजर कॉल रेंज फंक्शन विथ वन आर्गुमेंट। कौन सा आर्गुमेंट, एक ही आर्गुमेंट, कौन सा आर्गुमेंट है यहाँ पे 6, तो उसका मतलब है कहां से कहां तक 0 1 2 3 4 5 6 5। द यूजर will get a series of numbers that start at 0, कहां से 0 include every whole number up to but not including the number that you have provided in the stop, clear। अच्छा, दूसरी जगह पे हमने किसका इस्तेमाल करना है, स्टार्ट एंड स्टॉप का, स्टार्ट एंड। अगर आपने स्टॉप का भी इस्तेमाल किया है, यानी यहां पर स्टार्ट कहां से होगा, कहां तक आ जाएगा 19 तक, 20 इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। When the user call range function with 2 arguments, कितने arguments है इसमें, दो arguments, कौन कौन से, the user will get to decide only the number series of the number stops but also while it stops। अच्छा सेटअप किया नहीं, यहाँ सेटअप ऑटोमेटिकली मान ले लेगा, उसको कहाँ पता है कि ये 5 to step 90 stop? हैं? उसको कहाँ पता होगा ये स्टॉप पे क्या स्टेप है? ये सिंटैक्स है इसका, सिंटैक्स में ये ऑटोमेटिकली ये इसका कोड है। ये जो फंक्शन होती है ना, ये फंक्शन है रेंज फंक्शन, ये एक बड़ा कोड है जो ऑलरेडी कहां पे बैठा है, लाइब्रेरी में, इसको बुलाया जाता है यहाँ पे। आपको क्या लगता है मैंने रेंज लिखा है और ये ऑटोमेटिकली आ गया, ये आपका काम किया हुआ है, कहां पे है इसका कोड, इसका कोड ऑलरेडी मौजूद है, वो समझ आ रहा है। इस फार का कोड भी कहां पे लिखा है, लाइब्रेरी में है ना, तो यहां पर आप सिर्फ उसको कॉल कर रहे हो, ये फंक्शन है। अभी आपको कल से फंक्शंस पढ़ने हैं, फंक्शंस का वैल्यू किस तरीके से हम कॉल करते हैं, ऑलरेडी ये वैल्यू डिस्कस किया हुआ है और इसका वैल्यू कहां पे मौजूद है, इसकी लाइब्रेरी में, पाइथन की लाइब्रेरी में। यहां पर आप सिर्फ उसको बुला रहे हैं, उसको पता है वहां पर उस कोडिंग में इतना सारा लिखा हुआ है कि 5 मिनट स्टार्ट, 20 मिनट स्टॉप, ठीक है। अगर कुछ नहीं दिया हुआ है, ओनली 20 मिनट स्टॉप, ठीक है। यहां पर हमने सेटअप तो नहीं दिया है, सेटअप ये ऑटोमेटिकली क्या लेगा, बाय डिफॉल्ट स्टेप 1 लेगा, क्लियर है, हो रही है बात, हाँ, तो इसको को स्टॉप कंसीडर कर देगा, वो उसको स्टॉप कंसीडर। अगर एक ही वैल्यू दोगे यहां पर, आर्गुमेंट एक ही, तो वो उसको कंसीडर स्टॉप करता है। अगर दो दे दोगे तो पहले को स्टार्ट कंसीडर करेगा और लास्ट वाले को क्या कर देगा, कंसीडर स्टॉप। हाँ बोलो, अगर 5 तो इसको स्टॉप हो जाए 1 0 1 2 3 0 4, 1 2 3 4 बिल्कुल। अच्छा, ये दो वैल्यूज अगर आप दे रहे हो अपने आर्गुमेंट में, पहले वैल्यू को क्या कंसीडर किया जाएगा, स्टार्ट, लास्ट दूसरे वैल्यू को क्या कंसीडर किया जाएगा, स्टॉप। जैसे यहां पे है, हाँ 0 6, अब कहां से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 एंड 5, ये वाला स्टॉप है और ये वाला कौन सा है, स्टार्ट, क्लियर। अब लास्ट में हम देते हैं कौन से, स्टार्ट भी, स्टॉप भी एंड सेटअप भी। स्टार्ट कहां से, 0 से एंड कहां, 10 बीच में डिफरेंस 2 बस हो गया, क्लियर हो गया।